बीती रात नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है, जिस वजह से पश्चिम नेपाल में सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं और 128 लोगों की जान गई है। क्या रही भूकंप की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। पश्चिमी नेपाल में भीषण भूकंप से अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भूकंप से कई घर ध्वस्त हो गए हैं। नेपाली अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि रुकुम पश्चिम में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि जाजरकोट में 90 से अधिक लोगों की जान गई। भूकंप के बाद से रेस्क्यू फोर्स बचाव अभियान में जुटी है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे नेपाल के पश्चिम इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। वहीं प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए रवाना हुए हैं। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अधिकारियों के अनुसार रात 11:47 बजे भूकंप आया, जिसका केंद्र जाजरकोट में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का असर भारत और चीन में भी महसूस किया गया। भारत में भी करीब 40 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। जाजरकोट काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप का झटका महसूस होते ही काठमांडू में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान सड़कों पर लोग डरे सहमे दिखे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के पीएमओ ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने शुक्रवार रात 11:47 पर जाजरकोट के रामीडांडा में आए भूकंप से हुए मानवीय और घरों की क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। घायलों के तत्काल बचाव और राहत के लिए सभी 3 सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। वहीं उन्होंने देश के भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने का फैसला लिया है। वो रवाना हो गए हैं। नेपाल के एक अधिकारी ने बताया कि भेरी अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल अस्पताल, नेपालगंज के सेना अस्पताल और पुलिस अस्पताल को भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया है। इसके अलावा हेली ऑपरेटर्स को तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही साथ घायलों को प्रभावित क्षेत्रों से लाने की सुविधा के लिए नियमित उड़ान आवाजाही निलंबित कर दी गई है। नेपालगंज हवाई अड्डे और सैन्य बैरक हेलीपैड पर एक एम्बुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि हिमालयी देश नेपाल में भूकंप आना आम बात है। वर्ष 2015 में 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों घर ध्वस्त हो गए थे।